बात बीते 21 जुलाई 2024 की है। एक महिला एक डीएम साहब के आवास पे जाती है और बोलती है कि हमें डीएम साहब से मिलना है। आवास पे मौजूद गार्ड ने बोलता है कि नहीं, आपको नहीं मिलने दिया जाएगा, अभी सर किसी से नहीं मिलेंगे। तो फिर वो महिला जिद करती है कि नहीं, हमें डीएम साहब से मिलना है, बिना बात किए हुए मैं यहाँ से नहीं जा सकती। काफ़ी मसंगत होता है, डीएम बदतमीजी होता है गार्ड और डीएम उस महिला के बीच में। फिर बोलती है कि नहीं, आप बात हमको जाने दो अंदर, नहीं तो मैं यहीं पे बैठती हूँ। फिर वहाँ बगल में बैठने वाले एक मतलब कुर्सी टाइप का होता है, उस पर बैठती है। बैठने के बाद क्या होता है कि वो वेट करती है कि डीएम साहब कब यहाँ से निकलते हैं, फिर हम उनसे बात करेंगे यहीं पर रुक कर। लेकिन थोड़ी देर बाद गार्ड देखता है कि उस महिला को हालत धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती जा रही है और वो बार बार दूसरे तरीके का बिहेव करते जा रही है। फिर उसे लगता है कि ये महिला कोई ना कोई पॉइजन खाई हुई है, कोई नशीली पदार्थ खाई हुई है, जिसके कारण से इसकी तबीयत ज़्यादातर बिगड़ते जा रही है। फिर तुरंत उस गार्ड ने टेलीफोन करता है 108 पे और बोलता है कि यहाँ पे एक महिला है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, आप जल्दी से कोई ना कोई एम्बुलेंस भेजिए और इसको हॉस्पिटल भेजना है। बात थी डीएम साहब की आवाज़ से कॉल किया था, तो फिर एम्बुलेंस वाले आनंद फानंद में एम्बुलेंस भेजते हैं। एम्बुलेंस भेजने के बाद उस महिला को उस एम्बुलेंस से उसको लेके जाया जाता है। जाने के बाद क्या होता है, जैसे ही महिला जाती है हॉस्पिटल में, तब तक डॉक्टर कुछ समय रखते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। फिर उन्होंने जवाब देता है कि इस महिला को बचाना संभव नहीं है, क्योंकि इस महिला के पॉइजन पूरे बॉडी में फैल चुका है, अब ये महिला बच नहीं सकती है, कुछ समय है, इसके घर वाले से मिलना चाहे तो मिला दे। जी, मैं बात कर रहा हूँ उसी महिला के बारे में। वो महिला कोई और नहीं होती, वो महिला उसी डीएम साहब की पत्नी होती है, जिस गेट पे वो डीएम साहब से मिलने के लिए जिद कर रही है उस गार्ड से। नमस्कार, मैं राज वर्मा आया हूँ फिर एक नई कहानी के साथ में। आशा होगा आपको कहानी पसंद होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये बात है एक व्यक्ति का जो तमिलनाडु का रहने वाला होता है। वो व्यक्ति बचपन से पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज होता है, जिस कारण से वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है। हालांकि पढ़ने में तेज था, काफ़ी मेहनती था, तो साल 2015 में उसको यूपीएससी में सफलता मिलती है। और यूपीएससी में सफलता मिलने के बाद उसको आईएएस ऑफिसर का एक रैंक मिलता है और उसको आईएएस ऑफिसर का उसका ज्वाइनिंग होता है गुजरात काडर में। गुजरात काडर के जनपद में तमाम बदलते रहते हैं, धीरे धीरे समय बीतता है, प्रमोशन होता है और आज भी गुजरात का सेक्रेटरी है। लेकिन 20 साल पहले, यानी आज से 20 साल, तकरीबन 2004 की बात है, उस महिला से उस व्यक्ति का शादी होता है और वो व्यक्ति कोई और नहीं, डीएम साहब हैं। डीएम साहब से शादी होता है। शादी होने के बाद बहुत अच्छे खासे परिवार चल रहे थे, एक बेटी, एक बेटा, एक वाइफ, ये डीएम साहब, यानी परिवार में कुल 4 व्यक्ति थे, पति पत्नी, लड़का लड़की। अब 2015 में इनका पोस्टिंग होता है, तो फिर क्या बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे मतलब डीएम थे, तो फिर उनको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थी नहीं, परिवार में सब कुछ सुखी संपन्न थे, मौज मस्ती का जीवन कट रहा था। बच्चे एक अच्छे विद्यालय में, अच्छे स्कूल में एडमिशन था। पत्नी एक जिला अधिकारी की पत्नी थी, तो बोल सकते हैं कि वो राजशाही जीवन जीती होगी। लेकिन 20 साल बाद ऐसा होता है कि उनकी पत्नी से और डीएम साहब के कुछ रिश्ते में अनबन होता है, जिस कारण से दोनों में बातचीत होना धीरे धीरे कम हो जाता है और डीएम साहब के पास उतना समय नहीं होता है कि घर पे समय दें। वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। इधर पत्नी अकेला पड़ जाती है और फिर उसको किसी से बात करने को मिलता नहीं है, तो उसका एक दोस्त बनता है और दोस्त बनने के बाद उस दोस्त के साथ दिन दिन भर बातें करती थी। डीएम साहब अपने काम में व्यस्त थे, बच्चे स्कूल में थे। होता यूँ है कि समय बीतता जाता है, तकरीबन 10 महीने तक ये मैडम उस दोस्त से बात करती है। बात करने के बाद वो आगे सामने वाला जो व्यक्ति था, वो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो वहाँ पे, जब तुम्हारे पति तुमसे बात नहीं करता है, तुम्हारे उसके बनते नहीं हैं, तो फिर तुम चले आओ और हम लोग यहाँ पे रहते हैं। वो व्यक्ति था गुजरात का, सॉरी तमिलनाडु का व्यक्ति था। वो चले आओ यहाँ पे हम लोग रहेंगे और अपना बिजनेस चालू करेंगे। तब तक मैं बता दूं, इस 10 महीना के बीच में वो व्यक्ति उस डीएम साहब की पत्नी से सारे कुछ उनके बारे में जानकारी ले लिया था और लेने के बाद एक प्रस्ताव रखता है कि तुम आ जाओ यहाँ पे मिलजुल के रहेंगे, हम लोग बातें करेंगे, अपने बिजनेस करेंगे, अपने जीवन को चलाएंगे।
जब तुम्हारे उनके साथ बन नहीं रहा तो फिर वहाँ रहने में कोई फायदा है नहीं। फिर ठीक ऐसा ही करती है। कुछ समय बाद वो डीएम साहब की पत्नी उस व्यक्ति के साथ भाग जाती है और भागने के बाद जाती है तमिलनाडु, वहाँ अपना बिजनेस चालू करती है। और मैं बता दूं तो डीएम साहब की पत्नी, डीएम साहब अपनी पत्नी के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के जमीन, कुछ बैंक बैलेंस, कुछ ज्वेलरी वगैरह सब कुछ रख दिए थे। मतलब पत्नी थी तो फिर जब गई तो डीएम साहब की कुछ भी लेके नहीं गई, बच्चे को लेकर नहीं गई, सिर्फ अपने जमीन का पेपर, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी ये सब लेकर यहाँ से चली गई, जिस तरह वो व्यक्ति इनको सिखाया था। समय बीतता गया, लगभग 10 महीना बीतते हैं। अब मैं बता दूं वो व्यक्ति के बारे में, तो वो तमिलनाडु के बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसका नाम था राजा, हाईकोर्ट उर्फ महाराजा। ये व्यक्ति के ऊपर तमाम कितने केसें थे। इस व्यक्ति को दिन रात पुलिस खोज रही थी इनकाउंटर करने के लिए, बहुत ज़्यादा इन्होंने क्राइम किया था वो व्यक्ति। अब होता यूँ है कि लगभग 9-10 महीना उस व्यक्ति के साथ जब रहती है, तब तक इनका वो राजा जो है वो पैसा ले लेता है, ज़मीन किसी व्यक्ति के साथ बेच देता है। मैं उसके बारे में आगे बात करता हूँ। एक लक्ष्मी नाम की एसएस कॉलोनी की वहीं पर रहने वाली थी तमिलनाडु की, वहाँ की एक लक्ष्मी नाम की महिला थी, उसके साथ वो 1.5 करोड़ की ज़मीन 75 लाख में बेच देता है। बेचने के बाद ये होता है कि सारे के सारे पैसा राजा ले लेता है, ज्वेलरी था जो सब बेच कर राजा ले लेता है, बैंक बैलेंस था जो राजा ले लेता है। और लेने के बाद क्या होता है कि वो गैंगस्टर बिजनेस शुरू करता है। बिजनेस क्या शुरू करता है, यानी लॉसिंग होता है, सारा पैसा वो खत्म कर देता है। लेकिन लास्ट में कुछ पैसा बचता है डीएम साहब की पत्नी के पास। तो होता क्या है कि तब तक ये 10 महीना में उस राजा के बारे में इनको पूरा के पूरा मतलब कहानी मालूम चल गया था कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है, मैं फंस चुकी हूँ, इसको कभी भी पुलिस मार सकती है, इनकाउंटर हो सकता है। मेरा अच्छा जीवन वही था जो आईएएस ऑफिसर की मैं वाइफ थी, वहाँ पे रहती थी, मेरे 2 बच्चे थे। बहुत अफसोस होता है, लेकिन फिर कर क्या सकते हैं। इधर आईएएस ऑफिसर भी कुछ अपना रिएक्शन नहीं दिए, बोले कि परिवार की हिस्सा थी, चली गई, कोई बात नहीं, उनको अपने काम में व्यस्त थे। खैर अपने दोनों बच्चे को अच्छे से परवरिश कर रहे थे। अब बात आती है 9 महीना जब बीत जाता है इस गैंगस्टर राजा के साथ में, तो फिर वहाँ से वो निकलती है और सोचती है कि मैं यहाँ से बेंगलोर चली जाती हूँ, वहाँ पे एक कोर्स में एडमिशन लेती है, अगर कोर्स करने के बाद मैं अच्छे से एक जॉब करूँगी, अपना जीवन में वहाँ चलाऊँगी। ठीक वैसा ही होता है, जाती है एडमिशन लेने, तकरीबन इनके पास 70-75 लाख रुपया होता है। लेकिन उसके बाद पता नहीं कौन सी एक कोर्स थी जिसमें कुछ पैसा और घटता है। घटने के बाद फिर वो रिटर्न आती है डीएम साहब के पास, उस लक्ष्मी के पास जिन्होंने इनका ज़मीन लिया था। तब तक पता चलता है कि उस लक्ष्मी का एक 12 साल के बच्चे को किडनैप किया जा चुका है। फिर लक्ष्मी जाके एफआईआर कराती है और एफआईआर कराने के बाद जब पुलिस इस बच्चे के बारे में, इस लक्ष्मी के बारे में पता करती है कि कैसे किसी महिला के बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, तो पता चलता है कि उसी राजा जो गैंगस्टर है हाईकोर्ट उर्फ महाराजा, इसका साथी और इसका हाथ इस बच्चे को उठाने में। फिर डीएम साहब की पत्नी वहाँ से रिटर्न आती है, आने के बाद जाती है डीएम साहब के बाद, वही मैं बताया हूँ 21 जुलाई 2024 की कहानी है। फिर वहाँ जाती है और आगे कहानी आपको मालूम ही है। उसके बाद यूँ होता है कि वो जाती है, जाने के बाद कुछ समय बाद आपको इसे पता ही है कि वो हॉस्पिटल जाती है, जाने के बाद वो डेथ कर जाती है। डेथ करने के बाद इधर डीएम साहब की कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि डीएम साहब भी तब तक अपना वो नहीं जानते थे कि डेथ ही कर जाएगी। वकील से बातचीत कर रहे थे, डिवोर्स लेने की बात कर रहे थे। लेकिन जब मर जाती है तो हॉस्पिटल उनके डीएम साहब की पत्नी के बॉडी उनके मायके वाले को दे दिया जाता है। और डीएम साहब द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला इस विषय पर, यही बोला कि मेरे परिवार की एक सदस्य थी जो आज नहीं रही। दोस्त कहानी तो इतना ही था, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि किसी के बहकावे में, किसी की जालसाजी में और जल्दी लिया गया निर्णय बहुत दुखदायक होता है। और इस तरह के मामले कभी भी जीवन में कभी नहीं लेने चाहिए। जिसके साथ माता पिता, ईश्वर, जिसके साथ कुछ 20 साल बिता दिए, एक 9 महीना की 10 महीना की दोस्ती में पूरे के पूरे संसार उजाड़ दी। ऐसा क्या बीता होगा उस महिला के ऊपर जिसने पॉइजन खा लिया, अपनी पूरे 1.5 करोड़ की संपत्ति बर्बाद कर दी, ज्वेलरी बर्बाद कर दी, बैंक बैलेंस बर्बाद कर दी, एक डीएम का विश्वास बर्बाद कर दी, एक माता पिता अपनी माँ का होने का मतलब दवा बर्बाद कर दी।
इन सारी घटनाओं को देखते हुए आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें किसी किसी असामाजिक तत्वों के कारण, कुछ मनचले के कारण, किसी के बहकावे में आज भी महिला पुरुष दोनों की मैं बात कर रहा हूँ आ जाते हैं, और आने के बाद क्या होता है कि वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन फाइनली में एक बात मैं आपको बता दूं कि इसका लास्ट एग्जाम अच्छा नहीं होता है, बुरा होता ही है। आजकल तमाम सोशल मीडिया पर इस तरह की बात, ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दें। कल फिर मिलता हूँ मैं रात 9 बजे एक न्यू कहानी के साथ में। दीजिए अलविदा, नमस्कार।